मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुलायो जयंतु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जय शासनां नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचरे एसएमएस पढ़ा। संयम के भेदों में संयम को ढूंढने से संयम दशा प्रकट नहीं होती, किंतु मैं आत्मा तो अभेद रूप से वीतराग स्वरूप हूँ, अनंत गुणों का अभेद पिंड हूँ। ऐसी अभेद दृष्टि बल से स्थिरता बढ़ने पर संयम आदि वीतरागता प्रकट होती है। गुण गुणी का भेद भी वस्तु दृष्टि का विषय नहीं है। वास्तव में तो अनंत गुणों के अभेद पिंड रूप जो निज वस्तु वही दृष्टि का विषय है। पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टि का विषय जो है अभेद एक रूप है। भेद भेद से समझते हैं। अभेद इसके ऊपर दृष्टि होने पर वीतरागता संयम आदि प्रकट होता है। फिर उसमें जितना एकाग्र होते जाते हैं उतनी उतनी स्थिरता बढ़ती जाती है। नहीं वहाँ चलो नेट तो है, नेट भी है, झूम वो भी है, वाईफाई भी है, पर नहीं लग रहा है क्या वाला पूरे बात आ जाओ खा लेना। लो चलो इसकी टीका पढ़ो, टीका। जैसे वही पुरुष संपूर्ण चिकनाहट को दूर कर देने पर उसी संभव ही अत्यधिक धूलि से भरी हुई उसी भूमि में वही शास्त्र व्याम कर्म को करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के कारणों के द्वारा उन्हीं सचेत अचेत वस्तुओं का घात करता हुआ धूलि से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके धूलि के लिप्त होने का कारण जो तेलादिक का मर्दन है उसका अभाव है। बस पहले तो हो गया दृष्टांत। वही पुरुष लिया जो पहले धूल से लग जाता था, जिसको धूल चिपक जाती थी, अब उसी को चिकनाहट दूर कर ली उसने, तो स्वभाव से वो कहीं भी जाए तो वो के वही सब काम जो पहले अज्ञान दशा में कर रहा था तो अब ज्ञानी होने पर कर रहा है। पर पहले धूल लगती थी अब नहीं लगती। अब ये तो हुआ दृष्टांत। अब देखो सम्यक दृष्टि, क्योंकि उसके धूलि के लिप्त होने का कारण जो तेलादि का मर्दन है उसका अभाव। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने में रागादि को न करता हुआ उसी स्वभाव से कि बहुत कर्मयोग कुतूहलों से भरे हुए लोक में वही काय वचन मन की क्रिया करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के कारणों के द्वारा उन्हीं सचिताचित वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूप रस से नहीं बनता, क्योंकि उसके बंधे के कारण वो राग के योग का राग में जुड़ने का अभाव है। कितनी अलौकिक बात है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है। क्या अंतर है कि मिथ्या दृष्टि को भी उपयोग होता है और राग आदि होता है, सम्यक दृष्टि की भी होता है। राग होना ये कोई दोष अपराध नहीं है। राग उत्पन्न होना ये दोष है और राग में जुड़ना ये अपराध है। दोष और अपराध में अंतर हुआ। दोष तो हो जाता है, उस दोष को भला जानना ये अपराध है। तो वो जो राग आदि का परिणाम है वो उत्पन्न होता है, तो ज्ञानी के भी होता है, अज्ञानी के भी होता है। अगर वो राग आदि का परिणाम उत्पन्न ही नहीं हो तो भगवान बन जाए। और राग आदि का परिणाम उत्पन्न है और ज्ञान भी है, तो ये ज्ञान को और राग को भिन्न भिन्न नहीं पहचान पा रहा, इसलिए अज्ञानी है। जुड़ने की बात, तो जुड़ने का अर्थ है अपने में राग आदि को देखना। अब अपने में राग आदि को देखना तो अपने मतलब ज्ञान आनंद दर्शन स्वाभाविक आत्मा, इसमें इसको अपनापन कहते हैं। तो ये अपने में राग आदि को देखना, तो अपने में भरा तो ज्ञान दर्शन है और देखता है राग आदि। वो क्यों देख लेता है? तो इसलिए देख लेता है कि वो जो ज्ञान की पर्याय है, प्रगट पर्याय, उसमें स्वच्छता है। उस स्वच्छता होने से उसमें झलकना उसका स्वभाव है। तो राग आदि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, वो राग आदि इसमें झलकता है। वो क्यों झलकता है? क्योंकि उसका स्वभाव है।
वो नहीं झलके तो जड़ हो जाए। पर उसमें इतनी सी गलती हो गई कि वो ज्ञान की पर्याय में रागादिक झलकता है और साथ में आत्मा भी झलकता है, वो नहीं दिखता उसको। अब वो आत्मा झलकता नहीं दिखता है साहब, वो आत्मा झलकता और दिखता नहीं है, वही दिखता है तुम देखते नहीं हो, क्योंकि यदि त्रिकाली द्रव्य नहीं हो तो पर्याय आई कहाँ से? ये कहे कि मेरे को आत्मा है ही नहीं, भाई अगर ये नहीं होता तो ये पर्याय कहाँ से आती? तो फिर तो जो नहीं होता तो द्रव्य का ही अभाव हो जाता। तो ये जो पर्याय आई ये बता रही कि आत्मा तो है। अच्छा, ये इसके अंदर झलकना है स्वभाव, ये भी बता रहा है। तो झलकना, क्योंकि झलकना स्वभाव में होता है तो राग को भी कैसे अपना जाता है? देखो तर्क सुनना समझे, मैंने इसके ज्ञान में त्रिकाली आत्मा में हूँ ऐसी सिद्धि जिनवाणी करना चाहती है। और जिस क्षण ही सिद्धि हो जाएगी उसका अहम राग और शरीर से हट के आत्मा पर आ जाएगा, तो इसका अनादिकाल का स्वर बदल जाएगा। जिनवाणी ये जो स्वर है ना इसका, मैं दुखी हूँ, मेरे बहुत दुख है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, ये स्वर बदलने का नाम सर्वे साल सुनना है। क्योंकि आत्मा में दुख नाम का कोई गुण है ही नहीं, फिर भी अनादिकाल हो गया इसको चिल्लाते क्या, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे भाई, आत्मा दुख उसका स्वभाव नहीं है, दुख हो रहा है ये अलग बात है, पर मैं दुखी हूँ ये स्वर ही झूठा है, भले ही अनादिकाल हो गया हो। अब ये तो विचार कर ले कि क्यों झूठा है। तो इसलिए झूठा है कि आत्मा सुख का बना हुआ है। अब ये सुख का बना हुआ है और रागादि का परिणाम ये दुख है, बस इतनी सी बात है। तो ज्ञान और राग दो चीज़ें हैं, और इसके ज्ञान की स्वच्छता के अंदर रागादि का परिणाम झलकता है। शरीर भी बंध का कारण नहीं है, मन वचन काय की क्रिया ये भी बंध का कारण नहीं है, संयोग ये भी बंध का कारण नहीं, ये इस गाथा का प्राण है। क्योंकि इस जीव को अनादि से विकार हो रहा है, इतना भी मंजूर कर रहा है, पर विकार का कारण परद्रव्य को जान रहा है। और जिनवाणी कह रही विकार का कारण परद्रव्य कर्म का उदय कर्म ये कुछ भी नहीं है। विकार का कारण तो ज्ञान स्वभावी आत्मा को नहीं जान करके अपने उपयोग की भूमि यानी ज्ञान दर्शन की पर्याय में रागादि के साथ एकता करना, ये दुख का कारण है। रागादि के साथ एकता करना दुख का कारण कैसे हुआ कि रागादि का नाम जिन्हें भगवान ने आश्रव तत्व रखा है, और आश्रव का लक्षण दुख है, और दुख को देख करके अपने को दुखी जान रहा है, इसी का नाम अज्ञान है। करना चेंज कितना करना है, ज्ञान को देख करके मैं ज्ञान में हूँ ऐसा स्वर करना, बस ऐसी इसकी आवाज़ बदल जाए। क्योंकि ज्ञान की पर्याय है ना, ज्ञान की पर्याय नहीं होती तो राग का भी अस्तित्व कैसे पता लगता है? वो ज्ञान में जानना नहीं होता तो इसको मिथ्या दर्शन ज्ञान भी नहीं होता। कितनी तर्क से बात है, तर्क तो स्वीकार तो करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके ज्ञान में बस यही एक प्रश्न है, और समस्या भी इसकी यही है। सब आत्मा दिखता तो है ही नहीं, आत्मा है भी कि नहीं, और किसने देखा? अरे भाई, आत्मा नहीं होता तो ये सारे झगड़े प्रश्न खड़े किसके होते हैं? अभी इसके ज्ञान में राग शरीर लोकालोक झलका, इतनी बात सत्य है। वो इसलिए सत्य है कि इसका स्वभाव है। अभी क्या हुआ, अभी तो जैसे जैसे ज्ञान का विकास होगा तो यही मतिस्वरूप ज्ञान अवधि ज्ञान बनेगा, मन पर ये ज्ञान बनेगा, केवल ज्ञान बनेगा, तीन लोक तीन काल को जानेगा, बिना इच्छा के जानेगा, और ये नहीं चाहेगा तो भी झलकेंगे, क्योंकि इसका स्वभाव है। और स्वभाव स्प्रायमान होता है, स्वभाव घटता थोड़े कोई, तो स्वभाव का तो है। वो जो झाड़ में कमर बेल होती है, अमर बेल सुनी होगी किसी ने, तो वो कहाँ तक बढ़ेगी? जहाँ तक झाड़ की मर्यादा वहाँ तक बढ़ेगी, उसको कोई रुकती थोड़ी हो। बंडी जी, आपका 4 व्हीलर कहाँ तक जा सकता है? जहाँ तक सड़क है। जहाँ तक पेट्रोल है वो नहीं, वो तो दिमाग खराब है, पेट्रोल से चलती है, ऐसा हो गया सिद्धू उसमें। अभी तो चल रही है तो गाड़ी कहाँ जाने से इनकार करेगी? अरे भाई, उसका चलना स्वभाव है, जहाँ तक सड़क है वहाँ तक चलेगी। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, कहाँ तक जानेगा? 3 लोक 3 काल को जान लेगा। ऐसा 3 लोक 3 काल ऐसा अनंत हो तो भी जान लेगा ज्ञान। इतनी ज्ञान की सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य रुकी क्यों? क्योंकि विभाव में अटक गया है। इसने विभाव को स्वभाव समझ लिया, इसलिए इसके ज्ञान का डेवलपमेंट रुक गया।
बात तो स्वीकार है, ज्ञान स्वीकार नहीं होता। ये देखो ये बात बिल्कुल इसलिए ये नहीं जान रहा है, ये तर्क से स्वीकार हो गया। ये माने तो तर्क जिन्वाण के आधार से बोल रहा है, पर इसके ज्ञान में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। माने वो अपने जानने का आधार राग को जान रहा है, यही तो गलती हो रही है। अब ये देखो, ये जब जिन्वाणी बार बार ये डोज देगी तो ये अभ्यास करेगा तो इसको खुद को लगेगा यार ये बात तो सही है कि अगर ज्ञान ही नहीं होता तो राग को जानता कौन। वो राग को जाना तो इसमें एक राग को जानने थोड़ी हुआ, राग को स्व भी जाना है, और राग को स्व भी थोड़ी जानना है, इस राग को उपादेय भी जाना है, वो खाली उपादेय थोड़ी जानना है, ये राग सार्थक है और इसे सब चला ऐसा भी जाना है। ये सब बातें हो रही कि नहीं हो रही है? और ये बस सारी बातें झूठी है, बस इतनी बात जिन्वाणी कर रही है। तो जो ऐसा पुरुषार्थ करेगा तो खुद ही देखो ये अंतरंग की आवाज़ है कि भी ये बात तो सही है, पर ये ज्ञान स्वीकार नहीं हो रहा है। और ये स्वीकार हो जाए उसी का नाम तो सम्यक दर्शन ज्ञान है। सम्यक माने सत्य, ज्ञान माने सत्य जानना, दृष्टि सम्यक दृष्टि माने अपने आत्मा का सही श्रद्धान होना, ये सम्यक दृष्टि है। कोई बहुत गहरे अर्थ थोड़े उसके। सम्यक है ना सही, दृष्टि माने विश्वास, किसका? सत्य विश्वास करो, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विश्वास करो। वस्तु स्वरूप मैंने आत्मा में अनादि अनंत हूँ, तो इसको ऐसा स्वर निकलना चाहिए, मैं अनादि अनंत हूँ। बार बार क्यों बोलता है कि मैं मरता हूँ? तो बार बार क्या बोलता है मैं मर जाऊँगा? तो ये तो तू जो बोल रहा है ना मैं मरता हूँ और मर जाऊँगा, ये तो तू अपने स्वभाव स्वरूप के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। अरे जो जीव अपने आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा है तो जगत में किसकी सत्ता को स्वीकार करेगा? और इसीलिए वो आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसीलिए उसका जन्म मरण ये अभी तो कुछ भी दुख नहीं है ना, कोई तकलीफ है जीव को। इसने अभी निगोद की कथा सुने, अभी तो रोंगटे खड़े हो जाए। अब कुंदाचार्य को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो निगोद की कथा फिर से सुनाए। ये भव्य जीव है, अपनी पात्रता लेकर के आया है, वो मोक्ष जाने की तैयारी में आया है, तो इसको मोक्ष की बातें बताए। निगोद गया और वो तो गई, घटना हो गई जो होना थी वो तो। अब तो ये ध्यान रखो कि चला नहीं जाए वहाँ पे। ये नरक हो गया है, कोई बात नहीं। 33 सागर दुख हो गया, कोई बात नहीं। अब तो जिन्वाणी सारे बता रही है थ्योरी कि ये सब नरक, निगोद, पशु गति, 4 गति के दुख, शरीर से संबंधित सारे दुख, संयोग से संबंधित, ये सारे के सारे दुखों की एक जड़, एक ही गलती हुई कि इसने अपने स्वभाव और स्वरूप में उसके स्वभाव को नहीं जान करके, उसके स्वरूप को नहीं जान करके, उसकी स्वच्छता में जो पदार्थ झलके उनके साथ इसने एकत्व ममत्व प्रीति कर ली। इसलिए बस वो एकत्व ममत्व प्रीति कर ली और उसी का भरोसा कर लिया कि यही मेरा दातार है। वो राग आदि का जो परिणाम उत्पन्न हुआ, जिसको तत्काल ऐसा लगता है कि राग से मेरे को ज्ञान हो रहा है। वास्तव में राग से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान है तो राग को जान रहा है। दो ही अंतर है कुछ। ये कभी ऐसा निकलता ही नहीं इसके, तो मेरे में ज्ञान है इसलिए मैं राग को जान रहा हूँ। राग अंधा, उसमें से ज्ञान आएगा क्या? ये पुस्तक है, इससे ज्ञान हो रहा है। अरे ये जड़ है, जड़ चेतन को सर्जन कैसे करेगा? सर्जन मैंने उसकी पर्याय को कैसे बदलेगा? भाई इसमें ज्ञान होगा तो ज्ञान आएगा ना, इसमें ज्ञान कहाँ है? ये तो ज्ञान शून्य है। ये सब एक एक तर्क ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को सिद्धि करते, प्रसिद्ध करते, और ये तर्क करते हैं, बस जिन्वाणी इसके आगे कुछ नहीं कर सकती है। अब ये बात अपने ज्ञान में सिद्ध हो जाए। कोई बात समझ में आ रही? कोई जिन्वाणी क्या अभ्यास दे रही, पकड़ में आ रहा है क्या? दिस इज होमवर्क। ये सुनना मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये होमवर्क से अपने ज्ञान और श्रद्धा को बदलना, ये मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग कहो, सुखी होने का मार्ग कहो। भाई जो चीज़ अपनी नहीं है उसको अपनी मानेगा तो कैसे सुखी होएगा? जिस चीज़ में अपनी बिल्कुल चलती नहीं है, जो अपना अधीन नहीं है, जिसका अधिकार अपने पास नहीं है, उसमें हस्तक्षेप करेगा तो कैसे जीव सुखी होगा? जगत में भी नहीं हो सकता है। आप पड़ोसी की हम बार बार जाकर इंटरफेरेंस करो, आज क्या सब्जी बनी, आज आपने से कपड़े काय को पहने, ये सोफा इधर से उधर रखो, एक आध दो बार तो सुन लेगा वो, फिर क्या कहेगा? तुम अपने अक्ल से आना मत मेरे यहाँ, तुमको क्या अधिकार है मेरे घर में डिस्टर्ब करने का? ऐसा ही एक एक संयोग कह रहा है, पर ये उसकी बुद्धि खराब होगी। अपनी भाषा में तो इसको बेशर्मा नकटा कहते हैं, नहीं कहते हैं?
नहीं कहते? बार बार सुबह उठो शरीर को डिस्टर्ब करता है, बार बार परिवार को डिस्टर्ब करता है। अरे भाई उसके अंदर जो चेतन पदार्थ है उसका जो भी परिणमन हो रहा है उसके उदय की योग्यता के अनुसार हो रहा है। वो अनादि काल से अनंत काल तक के अपने सफर पे निकला है, तो वो अपना सारा पोटला लेकर के निकला है, उसकी सारी व्यवस्था उसके पास है, तो वो अपना काम अपने क्रमबद्ध में कर रहा है। तुमको झांकने की, अब तुमने स्वभाव झांक लिया तो कोई बात नहीं, अब झांकने के बाद थोड़ा ज्ञाता तो रहना सीखो, उसको डिस्टर्ब क्यों करते हो? नहीं आ रही बात समझ में? अरे भाई तुमको कोई बात समझ में आ गई कि पड़ोस क्या कुछ गलत हो रहा है, अब स्वभाव है तो जान लिया, पर तुमको ये क्यों कर रहे हो, ये बोलने का अधिकार आया कहाँ से कि मैं तो आपका भला चाह रहा हूँ? अरे उसके इतनी बात समझ जाए, कुछ मेहनत समझ में आ रही क्या? ये जिन्होंने इसका डाइवर्शन चेंज करना चाहती है, क्योंकि दुख का मूल यही है। दुख का मूल शार्ट भाषा में इतना है, पर द्रव्य में हस्तक्षेप का परिणाम इसके दुख की जड़ है। कोई बोल के बताएगा? तो अपन कब से बंद करेंगे? हम क्या खाली सुन तो लिया साहब? अरे तू करता क्या? क्या सुना आपने? कुछ सुना क्या मैडम? बोलिए। यहाँ हो कि नहीं है, पहले बात तो ये है। अनंत पुरुषार्थ है भाई, ये रूठा हुआ है ना, ये तो जहाँ अपने सुखी होने की बात चलती वहीं गायब रहता है। अब होमवर्क तो कब करेगा जब सुनते ही नहीं है? हाँ, पर स्वद्रव्य को पकड़ना है, तो इसको जो परद्रव्य में हस्तक्षेप कर रहा है तो वो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ऐसा ज्ञान भी करना उसको। तो फिर ये खुद ही पूछेगा कि मैं आखिर करूं क्या, कि तेरे घर में बहुत सारा काम है। अपने घर के अंदर इतना कचरा पड़ा है, कौन कौन सा? मिथ्या दर्शन का, अनंतानुबुद्धि कषाय का, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन कषाय का। ज्ञानी होने के बाद ये अपने घर के कचरे की सफाई में लग गए और मुनिराज ने 3 कषाय जितना कचरा बाहर कर दिया है। तो ये काम नहीं है, अब ये काम है, ये समझते ही नहीं है। अरे भाई अपने आप को निराकुल रखना, अपने आप को निशंक रखना, अपने आप को भय रहित रखना, अपने आप को ज्ञाता रखना, अपने आप को गेय के ऊपर तैरने की कला सीखना, अपने कर्म के उदय को अपने से भिन्न जान करके मोक्ष मार्ग में लगना, ये कोई काम नहीं है। अपना गुणस्थान कौन सा है? कौन सा गुणस्थान है अभी? तो कोई शर्म आती है? आनंद भगवान पूछ रहे हैं क्या? अपन बेशर्म होकर बोल रहे कौन सा है कि पहला? अरे भाई शर्म आ रही है थोड़ी सी। 4थे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। अभी स्कूल के अंदर ही केजी में 2-1 साल हो जाए तो क्या बोलेगा, कैसा ढीठ है यार। तब ये आचार्य क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रही। कब से पहला गुणस्थान? नदी काल हो गया तो भी शर्म नहीं आ रही कि मैं पहले से पहले नहीं हूँ। कैसी अपूर्व बात है। कोई अपूर्वता भी लगती है कि नहीं लगती है? यही धंधा कर रहा है उससे। देखो सम्यक दृष्टि के इतने रहस्य अपने में रागादि को नहीं करता हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि राग तो हो रहा है, पर वो राग हो रहा है पर अपने में राग नहीं हो रहा है, ऐसा देखता हुआ कि फिर राग हो रहा है कि नहीं, कि हाँ हो रहा है। राग को जान रहा है कि नहीं? हाँ जान रहा है। आत्मा को जान रहा है कि नहीं? हाँ आत्मा को भी जान रहा है। फिर राग को कैसा जान रहा है कि जब ये जीव अपने में ज्ञान होता हुआ जानता है और राग का जो ज्ञान होता है तो उस राग को पर तरीके से जानता है, उस राग को का स्वामी नहीं बनता है, उस राग को फेरफार करने की बुद्धि नहीं होती है। राग अपनी जगह पर उत्पन्न हो रहा है और ज्ञान अपनी जगह पर उत्पन्न हो रहा है, ऐसा जानता हुआ रहता है। इतने में तो उस राग की सब कमर टूट जाती है। ज्ञानी को राग होता है, अज्ञानी को भी होता है। फिर दो में क्या अंतर है कि अज्ञानी राग का स्वामी बनता है, ज्ञानी आत्मा का स्वामी बनता है और राग का ज्ञाता रहता है। अज्ञानी राग उत्पन्न होता है तो राग का कर्ता बनता है, वो हो रहा अपने क्रम में, पूरी जबरदस्ती दाल भात में मूसर चंद बन के बोलता है राग मैंने करा। कौन कौन सा परिणाम करा आपने? बोलो कौन कौन सा करा? देखो अभी एक भी नहीं बोल रहा है। 24 घंटे करूँ की धुन में बोलो कौन कौन सा राग करता है?
हाँ अच्छा, तो तुमको ये समझ में आ गया ना मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो बुद्धि खराब है कि अच्छी राग करो ना, फिर भगवान बनने का करो, मुनिराज का बनो, अणुव्रत के विकल्प करो। जब कर ही रहे हो तो गोबर काहे को खाते हुए? कैसे? अरे जो नहीं आ रहा वही तो जिनवाणी दे रही भाई, जो ये समझता है उसको क्या पढ़ाएं बार बार? मिथ्या दर्शन की पढ़ाई के लिए बैठे क्या अपन यहाँ? अरे वो तो चल ही रहा है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का तो खाली ज्ञान करा रहे हैं कि देखिए विपरीतता है, वो सही तेरे को ऐसा करना चाहिए। तो सही अभी अभी काम बताया कि नहीं बताया कि दूसरे के घर का दूसरे के बारे में सोचना ये काम है कि अपने आप के अपने घर को देखो और इसके अंदर कितना अनादिकाल का कचरा पड़ा है। ये रोग, ये कचरा रोग नहीं है कि ज्ञान स्वभाव ये आत्मा है, आँख खोली जो गे दिखा उसके बारे में सोचने लगा, तो पहले से तो कचरा था और इकट्ठा कर लाया। क्या क्या कचरा करता है? जिसको देखे उसी के बारे में सोचने लगता है। अब ये समझते ही नहीं कि कचरा है। अब जो ज्ञान उसको ले आए अंदर, वो ज्ञान अपने घर की सफाई कब करेगा? वो अपने आप को अरंसित बनाना ये काम नहीं है। तो ये काम जिनवाणी जो दे रही है, अब तुमको समझ में आए और करो तो ठीक है। क्या काम है इंस्पेक्टर साहब? बच्चे बच्चे की ब्याह शादी करना है, बोलो से क्या क्या करना है? शरीर को ठीक रखना है। शुरू से उल्टा उल्टा ही दम पढ़ाया। कितना गजब है। स्व में जाने की बात तो जब होगी जब पहले स्व का डिसीजन हो जाएगा। अभी सत्य बोलो पहले कि स्व को स्वीकार करना ये काम है। स्व में जाना है तो पंचम मूल स्थान से शुरू होता है। सम्यक दृष्टि भी नहीं जा पा रहा स्व में, तो पर स्व का डिसीजन हो गया तो इतना। तो अभी अपने आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए सोचने में ही, वो इसीलिए सफलता नहीं मिलती है कि पहले स्व पर का निर्णय करना। आपा और पर भास वेकु भानुसी मैंने आपा और पर मैंने स्व पर का डिसीजन करना है। जब ये डिसीजन हो जाएगा तो इसको किसी उपदेश की जरूरत नहीं है कि आप वहाँ क्यों जाते हो, और अपना घर जब मिल गया है तो काहे को जाएंगे वहाँ पे? और तो इसलिए जा रहा है कि उसको अपने घर का पता नहीं है। कितनी अद्भुत बात है भाई। आत्मा हूं मैं, ये इसके ज्ञान में नक्की नहीं हो पा रहा है, जबकि खुद ही आत्मा है। देखो ज्ञान के अंदर जानना स्वभाव है, ज्ञान के अंदर प्रसिद्धि करना ये भी इसका स्वभाव है। तो अपने तो ट्रस्ट करना है नहीं, आत्मख्याति ट्रस्ट माने इसके ज्ञान के पर्याय में आत्मा की प्रसिद्धि हो जाए, यह का उद्देश्य भी यही है। तो अब इसके पास जो ज्ञान है उसमें जानना हो रहा है, तो इसके ज्ञान के अंदर गेम की प्रसिद्धि हो गई है, शरीर की प्रसिद्धि हो गई है, धन की प्रसिद्धि हो गई, कषाय की प्रसिद्धि हो गई। और जिनवाणी क्या चाहती है कि इसके ज्ञान के अंदर अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा की प्रसिद्धि हो जाए। ये तो वह त्रिकाली आत्मा। अब इसके जो इसके अंदर अनंत गुण है तो उन अनंत गुणों का काम वो भी प्रसिद्ध हो जाए। तो सबसे पहला मुख्य काम तो यही है, आप ज्ञाता हो कि कर्ता, ये प्रसिद्ध हो जाए। अभी इसके ज्ञान में करता हूँ ये प्रसिद्ध है। अभी जिनवाणी कोई पलटना, अनादिकाल का इसके विचारधारा करता हूँ मेरे विकल्प से होगा, उसको चेंज करना। ज्ञाता हूँ मेरे विकल्पों की पदार्थ की जरूरत नहीं है, उसको वो पदार्थ जो है वो द्रव्य पर्याय वाला है, उसके पर्याय स्वतंत्रता से अनादि से कर रहा है, अनंत काल तक करता रहेगा। मेरे को माथा फोड़ने की गुंजाइश कहाँ वहाँ पे? और मैं अगर उसके पर्याय को बदलने जाऊँगा तो मेरी पर्याय को बदलने का काम कौन करेगा? वो जिस समय मेरी पर्याय उस द्रव्य को बदलने जाएगी उस समय मेरी पर्याय उस द्रव्य में चली गई तो ये बिना द्रव्य का पर्याय रह गया तो वस्तु का नाश हो जाएगा। नहीं बात जरा समझे तो सही कि आखिर जिनवाणी क्यों कह रही कि वहाँ नहीं कर सकता है भाई? वो उसमें द्रव्य पर्याय जो पर्याय उसका काम कर रही है तो उसमें इस पदार्थ की पर्याय को घुसने का अवकाश तो है। तो क्या होगा कि ये जब वहाँ जाएगा तो धुतकारा जाएगा, गेट आउट, क्यों आया क्या? अब इसको उसकी भाषा समझ में नहीं आती। शरीर के परिणाम को बदलना चाहता है, शरीर स्पष्ट कह देता है क्यों आए आप मेरे यहाँ? आपका काम जानना है ना, वो जानना भी है तो सुन लो, आप तमीज से जानो, स्व मत जानो मेरे को। नहीं आ रही बात समझ कि साहब मैंने कहा स्व जाना, मैं तो पढ़ जाना उसको।
कि ये जो तुम्हारी कर्ता बुद्धि बताती है कि तुम जिसके बदलना चाहते हो उसको समझ जानते हो। नहीं आ रही बात समझ? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये जिनवाणी से कहना सीख जाए, साहब मैं तो घर को, बच्चों को, सबको पढ़ जानता हूँ। अच्छा तू पढ़ जानता है ना, तो अब तू बता कि जो कर्ता बुद्धि का घोड़ा उठता है तेरे अंदर, ये किसके पीछे उठता है? तो ये जब भी उठता है जब भी उसका स्वामी बनता है। अगर ये उसका स्वामी नहीं बने तो वो नहीं उत्पन्न नहीं होता है। जो पड़ोसी का स्वामी नहीं है तो पड़ोसी के घर में कुछ भी हो रहा है तो इसको विकल्प होता है क्या कि मैं जाकर के उसको समझाइश दूं? सोचेगा समझेगा तो ये वो भी निकल जाएगा। अरे अनंत पुरुषार्थ है ये बात है, इसको प्रेम से सुनने को मिल रही है, इससे ऊंचा पुण्य का उदय नहीं है इसका। जिनवाणी के नाम पे कठिन कठिन बातें भी सुनना चाहता है और कठिन कठिन व्यवहार करना चाहता है, वो मोक्ष का मार्ग यही नहीं हो और उसमें ज़्यादा धर्म संकट में पड़ जाएगा। दो टप्पी बात है। ज्ञान जो जाने सोचे विचारे अपनी परिधि में रह करके विचार करे। इसके पास बाहर का जगत में जिन्हें परमात्मा ने कोई काम सौंपा ही नहीं है, क्योंकि चेतन भी द्रव्य वाला है, अचेतन भी द्रव्य वाला है। वो जो द्रव्य होता है उसकी पर्याय उसके पास होती है, उसकी पर्याय अनादि से लेकर अनंत काल तक करने की व्यवस्था है। इसको जगत का इसके ऊपर कोई बोझा नहीं है। आत्मा को सुखी बनाना नहीं है, बने बनाए आत्मा को सुखमय जानना है। अगर इस आत्मा को सुखी बनाना होता तब भी बहुत सारा झगड़ा हो जाता। कैसे बनाऊं, कैसे लाऊं, कहाँ से सुख लाऊं, कैसे आएगा? अरे सुख मैं सुखमय हूँ ऐसा स्वीकार करे। अब ये स्वीकार करने का अर्थ है कि उसकी नास्ती आ गई। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संयोग वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो ज्ञानमय हूँ। सब ज्ञान का स्वभाव जानने का होता है। फिर से सुनना जरा, ज्ञान का स्वभाव जानने का नहीं होता है, ज्ञान का स्वभाव गायक को स्व जानने का होता है। नहीं समझ? ये तो कहेगा ज्ञाता दृष्टा तुम समय जानता ही तो हो। अरे पर तू जिसको जानता है उसको स्व जानता है, उसको जिनवाणी के लिए इसको पर जानो, आत्मा को स्व जान, इसका नाम जानना है। सब परिभाषा देखो, ये सब बदलते जा रहे हैं। पहली पढ़ाई में ऐसे ही पढ़ाएंगे, आत्मा का स्वभाव जानना है। तो फिर ये सीख गया कि चौके के अंदर पर रोटी बन रही थी, मैं तो जान ही रहा था। हाँ तू जान रहा था? जानने वाले केवल वहाँ बैठते रहे सिद्धा रहे। अरे मीठी लग रही है कि नहीं? कुछ होमवर्क हाथ में आ रहा है कि नहीं? अभी तक की पढ़ाई का कुछ रिजल्ट जिनवाणी पूछ रही तो क्या जवाब दोगे? अरे भाई आप कोई बच्चा कहीं पढ़ के आएगा, ट्यूशन करके आएगा, बाहर से कमा के लाएगा तो सब जन पूछेंगे कि नहीं भाई कि तू वहाँ करता क्या है, जरा कुछ तेरा बड़ा कि नहीं बड़ा? तो जिनवाणी भी तो पूछेगी ना, तूने इतने दिन हो गए और इतनी बार जिनवाणी पढ़ी, देवसार गुरु के पास भी गया, तू सीखा क्या ये तो बता। कि सब जानना सिखाऊं? अरे जानना ही तो नहीं आ रहा है। जिसको जानता है उसको स्व जानता है, जिसको जानता है उसकी कर्ता बुद्धि कर लेता है, जिसको जानता है उसको जानने में इतना व्यस्त होता है कि आत्मा को जानना छोड़ देता है। वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो आत्मा को जानने के लिए मिला है। असंगी पंचेंद्रिय तक वो आत्मा को नहीं जान सकता, उसके ज्ञान में इतनी लायकात नहीं है। पर संगी पंचेंद्रिय पना इस बात की सूचना है कि अब इसके ज्ञान के अंदर इतनी ताकत आ गई है कि ये ज्ञेयों से भिन्न पढ़ के अपने आत्मा को स्व जान सकता है। वो ज्ञान जान सकता है और जान ले, दो बातें ना। जान सकता है ये तो सब जानते हैं, जान ले अब ये ताकत है बहुत। क्यों नहीं जान पा रहा? इसलिए नहीं जान पा रहा है कि यहाँ सिर्फ सुनता है, होमवर्क घर पे नहीं करता है, होमवर्क उल्टे करता है। घर पे जा करके कर्ता बुद्धि के होमवर्क करता है और यहाँ ज्ञाता बुद्धि की बात सुनता है। कुछ बात समझ में आए तो निहाल हो जाएगा। क्योंकि जिनवाणी इसको देखो बार बार कैसी गंदी कुटे हुए हैं। जिस गेय को जानता है तुरंत विकल्प का घोड़ा खड़ा करता है, इसने ऐसा क्यों करा? और फिर एक बार जरा शांति तो रख ले, उसको उसके पदार्थ के परिणाम को स्वतंत्र जानना सीख। अब तो अगर एक को घर के दो चार कोई जानना नहीं सीख पाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो तीन लोग का ज्ञाता कैसे रहेगा? यहाँ जिनवाणी घर से ही प्रैक्टिस करा रही है ना कि घर के एक दो चार जितने भी मेंबर होंगे उनमें परिणमन होगा।
अब तू देख करके थोड़ा शांत रहता है कि उधम करता है? तो अब तू इनको ही देख करके शांत नहीं रह पा रहा है, तो अब तेरे को केवल ज्ञान दिला क्या करेंगे? केवल ज्ञान हो जाएगा तो 3 लोग सब एक दिन का हाथ दिखेगा तो परेशान हो जाएगा। अपना परिणाम की स्वतंत्रता देख के तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो अब तो देख ले तो बड़ी बात है, तो बड़ा काम करके दिखाओ क्योंकि जीव बहुत बड़ा है, जीव बड़ा है। वो अब उसको बेचारे को अपना होमवर्क समझ ही नहीं आ रहा है कि जिनवाणी मेरे से चाहती क्या है। जिनवाणी ये चाहती है कि ज्ञान आपके पास है, तो ये ज्ञान आपको आत्मा को जानने के लिए मिला है, और इसका सदुपयोग ज्ञेयों को भिन्न जानने में सदुपयोग होता है। ज्ञेयों के पर्याय को बदलने के पुरुषार्थ में इस ज्ञान का दुरुपयोग होता है, और दुरुपयोग भी इतना होता है कि ज्ञान कटते पिटते अक्षर के अनंत में भाग रह जाएगा। इसका नाम निगोद है। नहीं आ रही बात समझ? वो निगोद में एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरी वो संयोग की कथा है। तो इसका ज्ञान जो है, इसके ज्ञान का दुरुपयोग करते करते वो ज्ञान का इतना क्षय हुआ है कि अक्षर के अनंत में भाग रह गया है। वो संगी पंचेंद्रिय तक वो समझने की पात्रता ही नहीं कि शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भाई, ये कोई पैसे से थोड़ी मिलती है। अब कैसे बात करें? सम्यक दृष्टि की इतनी सारी बात आ गई। अपने में रागादि को नहीं करता हुआ, रागादि होता है पर उसका स्वामी नहीं बनता है, रागादि होता है पर उसका कर्ता नहीं बनता है, रागादि होता है पर उसको अपने से भिन्न जानता है, रागादि होता है पर उसको आश्रय जानता है। ये मेरा अंश ऐसा नहीं जानता है। अज्ञानी को राग होता है तो कैसा जानता है? अपना अंश जानता है। रागादि करना अपना कर्तव्य जानता है, रागादि का कर्ता बनता है। और ज़्यादा पसर गया अज्ञान, दिमाग खराब हुआ तो इस राग से सारा घर व्यवस्थित चल रहा है ऐसा देखता है। इतनी आंखें और खराब हो गई इसकी, अपने आंखों से तो देख रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि बीमारी समझ में क्या हुई? राग हो रहा है, उससे दुखी हो रहा है, ऐसा तो नहीं दिखता है। ऐसा दिखता है कि ये सब व्यवस्थित मेरा राग से चल रहा है। तो इसलिए वो ज्ञान, अब वो उधर चलते नहीं है तो वो ज्ञान से पूरी ताकत इस राग में लगाता है। और वो करे क्या उसको? तो और तीव्र कषाय बनती है उसको। अगर ज्ञाता को याद करके परद्रव्य को इसको राग आया और इसने उसको समझाने का प्रयत्न किया और वो इसको पता है कि वो नहीं सुनेगा, तो इसकी कषाय मरी हुई होएगी। ये इसका ज्ञान पहले ही कहेगा कि अपन तो जानते ही थे कि ये नहीं सुनेगा, तो इसकी शांति हो जाएगी। और अगर ये तर्क न्याय ये जिनवाणी इसके साथ में नहीं है तो इस आग्रह पे आ जाएगा, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा दादा हूँ, तो तू मेरी नहीं सुनता है कि बाप और दादा रखो घर में, जिनवाणी नहीं चलते। आपको बाप रख माना हुई तो मिथ्यात्व है। अरे वो कहाँ चले गए आप? वो जब कषाय के वेश में आता है ना तो अपनी पदवियां गिनाता है। ये वो इतना समझ जाए कि मिथ्यात्व, तो फिर अपने को बाप दादा काहे मानेगा? अपने को ज्ञान में जी मानेगा। और इतनी बात समझ जाएगा, इतनी बात गले उतर जाएगी उसके कि ये जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ ये प्लस मैं, ये अभी तक अनंत भगवान की बात नहीं मान पाए हैं। और ये जो मेरे को इसको समझाने का परिणाम हुआ, ये इस जगत का सबसे बड़ा अपराध है कि केवल ज्ञानी का उल्लंघन कर रहा है। और केवल ज्ञानी इस बात की स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि ये मैंने हाथ पे हाथ इसीलिए रखे हैं कि जगत में कोई भी जीव किसी में चला नहीं सकता है। जब मेरे को ये समझ में आया तभी तो हाथ चलाने बंद कर दिए और पाँव से भी चलना बंद कर दिया। करें क्या जगत में? इसको तो टप्पी बात समझ में नहीं आ रही। भाई ये हाथ पे हाथ धरे हैं तो इस बात की सूचना है कि जगत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के पर्यायों को बदलने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो हाथ अनंत काल तक के लिए चलना बंद हो गए। और ये उधम कर गया हाथ कब तक? ये जब तक पूरा अंदर में नहीं समझ आए ये शांति से नहीं बैठेंगे। ये हाथ वास्तव में हाथ तो कोई उद्गल की क्रिया नहीं करता है। ये हाथ का हिलना ये विकल्पों की सूचना है और विकल्प की सूचना उथल पुथल चल रही है अंदर। वहाँ अशांति, जितना अंदर परिणाम में अशांति होगी ना उतना हाथ पांव के हलन चलन भी ज्यादा होगी। कितने अजब गजब की बात है। सब जैन दर्शन के ला है भाई। मुनिराज को अंतिम प्रहर में 1 सेकंड की निद्रा होती है।
अपन तो कषाई जीव है ना, तो कषाय करते इसलिए थकावट ज़्यादा होती है, इसलिए 6-6 8-8 घंटे सोना पड़ता है। और उनके कषाय नहीं होती तो उनके शरीर में थकावट आती ही नहीं है। वो थोड़ी बहुत जो प्राकृतिक आती पौन सेकंड की आती है। पौन सेकंड किसको कहते हैं? विज्ञान तो पकड़े नहीं पाए। पौन सेकंड इतनी सी देर के लिए सोते हैं, वो भी भूख रहे न माही अंतिम पहर में। अरे क्या मुनिराज का स्वरूप ही याद आ जाए तो इसको मुनिराज का वास्तविक स्वरूप ही अरहत बनने की पहली सोपान है। और उस मार्ग में प्रवेश करना है तो थोड़ा भगवान तो लाओ उसका। ऐसे थोड़ी पंचपरमेष्टि में चले गए, ऐसी थोड़ी नमो रिंताण नमो सिद्धाण के उनके इक्विलेंट आचार्य उपाध्याय साधु का नाम है। मोक्ष और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब अरहंत भगवान मुनिराज अरहंत बनने की तलेटी पे आ गए। तो ज्ञानी जानता है उनको कि कितना आनंद है। वो इस राख की आग में जलना और मुनिराज की शांति को देख के अंदर उबल जाता है एकदम से। क्या मेरी दशा ऐसी, क्या है? इस मलमूत्र के कोठले के पीछे घर घर जाके हाथ जोड़ना पड़ता है। घर वालों के हाथ काय के लिए जोड़ना पड़ते हैं मालूम है किसी को? कि अपनी आहार संज्ञा और मैथुन संज्ञा के पीछे उनकी गुलामी करना पड़ती है। अगर ये कंट्रोल हो जाए तो कोई जरूरत नहीं है। अब ये उनको धमकी दे तो धमकी उनको देने की जरूरत नहीं है। तेरी कषाय है तो जाएगा इधर उधर भीख मांगेगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है। अपने को जिसको भी कोई गुलामी करना पड़ती काय के लिए? संज्ञाओं के लिए, अपनी संज्ञाओं की पूर्ति के लिए। और वो संज्ञाओं की पूर्ति खुद नहीं कर पा रहा है तो इसको किसी की हेल्प लेना पड़ती है। तो जिसकी हेल्प लेना पड़ती है उसकी सुनना भी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? जब चाहिए जब रोटी मिल जाती है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अब देखो बोलने में डर लग रहा है। अगर ज़्यादा जल्दी करी तो 3 सुनाई खड़ी खोटी एकदम से। क्या भूखे उठे थे क्या कल से? अरे थोड़ी जैन दर्शन में सब भी महिला सब भी कुल में पैदा हो गया। अभी जरा दुनिया में तो देखो क्या क्या सुनना पड़ता है उसको। अरे कितनी अलौकिक बात है, सब भूल गया है। सम्यक दृष्टि अपने में राग आदि को न करता हुआ उसी स्वभाव से ही बहुत कर्मयोग फुदगल से भरे हुए लोक में वही काय वचन वो की वही क्रिया हो रही है, पर उसके वो की वही इंद्रियों के द्वारा सचित अचित वस्तुओं का घात हो रहा है। सम्यक दृष्टि होने के बाद भी नहाता है तो गर्म पानी में अनंत जीव स्वाहा होते हैं, ठंडे पानी में भी उसके जो कपड़े धुलते हैं उसमें अनंत जीव स्वाहा होते हैं। उसके सर्फ के पानी में जो सर्फ का जो पानी रहता है वो सब निगोद के एकेंद्रीय जीवों की आंख में जाता है और वो तिल मिलाते हैं। नहीं तो एक आध बार अपने आंख में चूना का पानी डाल के देख लेना, एक आध बूंद नमक मिर्ची का पानी डाल के देख लेना, तो ये सारा का सारा पानी उनके अंदर जाता है और वो तड़पते और इसकी हिंसा होती है। तो उस हिंसा से बचने का, उस हिंसा का इसको बहुत खेद होता है। किसको? ज्ञानी को। अज्ञानी को तो विकल्प भी नहीं होता है कि ये मेरी संज्ञा के पीछे इन जीवों को इतना घात हो रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? अब जो वो घात हो रहा है तो उसका फल नहीं भोगेगा? अरे बोलो तो सही। तो अभी तक का कोई हिसाब है? सब कोटा पड़ा है, सब रिजर्व है। प्रकृति समझ में आने लगी ना, ज्ञानी समझ गया, बस समझ में आने पर उससे वो हिंसा रुक नहीं रही, इसलिए उस बात का उसको बहुत खेद है। समझ में आने पर जिसको पता लग जाए कि पानी ढोलने में हिंसा है तो बहुत कम से कम पानी में अपना काम निपटा लेता है। वाले ना पंचम गुण स्थान वाले एक लोटे के अंदर नहा भी लेते और कपड़े भी धो लेते हैं। क्या अलौकिक बात। उसके है शरीर वो कपड़ा है अच्छा निचोड़ लेते हैं, निचोड़ के उससे कपड़े से वॉश कर लेते हैं, दूसरे कपड़े से ठंडे से कर लेते हैं, सारा पानी बच गया। अपने बस की नहीं इतनी वो क्या करते बता रहा हूँ मैं, तो करके देखोगे तो पता लग जाए क्या होता है। अब इसको तो बाल्टियों से नहाता तब भी तृप्ति नहीं होती है। अब ये कहाँ जाएगा, इसको इसकी कल्पना नहीं है। किसी बात है, बिस्तर पे से सो के उठेगा फिर सोएगा। यहाँ अनंत आकाश के अंदर अनंत जीव है, वो जा करके सब जा जाते हैं। वो ये जाके सो जाएगा, कई जीव सो आ जाते हैं उसमें।
बैठने में, उठने में, चलने में। इसको तो पता भी नहीं है, जिनवाणी बताएगी सब। सम्यक दृष्टि को सब पता लग गया, पर उसकी मजबूरी ये है कि वो बच नहीं पा रहा है। तो एक तो अगली बार नहीं हो, कम से कम हो, इस बात का विवेक जग गया है। और दूसरी बात है, जो मर रहे हैं उसका बहुत खेद हो रहा है। अज्ञानी को ना तो पता है और ना उसको खेद हो रहा है। और वो ज्ञानी होने के बाद वो उस खेद से बचने के लिए निरंतर वो उसको इलाज भी पता है कि ये मेरे शुद्धात्मा में लीन नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए समस्या खड़ी हो रही है। और वो पुरुषार्थ भी कर रहा है। वो यदि उसका पुरुषार्थ प्रबल हो जाए तो कल से ये सब बंद कर दे वो। और इसकी डिक्शनरी में तो बंद करने का प्रावधान है ही नहीं, तो ये क्या होएगा इसका? यदि अनंत जीवों का मैं घात कर रहा हूँ और खाने में मेरे को टेस्ट है, तो मेरे को बंद काहे का बंदेगा? अनंत जीव का बंदेगा कि खाने का जो इतना सा टेस्ट है उसका लाभ। अभी कल ये बात आ गई है कि ये लोकाकाश के अंदर बहुत सारे कर्मांड वर्ण है। अच्छा, इस जगत के अंदर लोहे की बेड़ियां हैं, पुलिस थाने हैं और कोर्ट है। कौन डरता है? जो अपराधी वो डरता है। बंदेगा कौन? तो आपके उन जीवों से आपकी हिंसा का संबंध नहीं है। आपकी हिंसा का संबंध आपके राग से है, आपके मिथ्या दर्शन से है। आपको इस राग का बंधन होगा। अगर उसका होश हवास नहीं है तो उसी राग का अनंतानुबंधी का बंधन होएगा, जिसकी सजा बहुत लंबी है। उसी आहार को चौथे गुण स्थान वाले करते हैं, उसी आहार को मुनिराज करते हैं, पंचम वाले करते हैं। उनको उसका अपराध का बंधन बहुत थोड़ा होता है। और इसको जो होता है, इसका राग अनंतानुबंधी का है, तो इसको जो बंधन होता है वो इसके राग का होता है, परद्रव्य के जीने मरने का नहीं होता है। अब वो ऐसा ही बनाव है कि जब इसका राग है और उसकी पूर्ति होगी तो अनंत जीव स्वाहा होंगे। और उसकी तरफ से ऐसा कहा जाता है कि देख करके चलो, इसको देख करके चलने में कोई जीव नहीं मरना चाहिए। तो वो मरने पर भी यदि ये देख के चला तो बंधन नहीं होता है। और ये अगर देख के नहीं चला और एक भी नहीं मरा तो इसको अनंतानुबंधी का बंधन होएगा। जैन दर्शन का साइंस है। एक लड़का दौड़ते हुए आया, वो दौड़ते हुए आया, अब अपने ज्ञान में तो है नहीं बात, अब केवल ज्ञानी से प्रश्न करो कि भाई ये वहाँ से चौराहे से यहाँ तक दौड़ते हुए आया, इसने कितने जीवों की हिंसा करी? तो दिव्य ध्वनि में आया कि भाई कोई जीव की हिंसा नहीं हुई। और दूसरा प्रश्न किया कि इसको पाप बंधा कि नहीं? कि इसको बहुत अनंतानुबंधी का पाप बंधा, क्योंकि उस समय में कोई जीव का इसके बीच में आने नहीं आने का कोई योग नहीं था और कोई जीव का मरने की आयु ही नहीं थी। पर इसने मारने में प्रमाद में कोई कसर नहीं रखी है, इसलिए इसको मिथ्या दर्शन का और अनंतानुबंधी का बंधन होगा। ये कौन से कोर्ट का फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप काम करो, जीव मरे कि नहीं मरे उससे बंधन नहीं होता है। इतनी तो भी 10 तो गाथा में सिद्ध करा। इसको जो बंधन होता है वो अपने परिणामों का होता है। परिणाम दो तरह के, एक मिथ्यात्व का और एक अनंतानुबंधी का। इतना समझ जाए तो कितनी अलौकिक बात है। इतना समझ जाए तो फिर अपने परिणाम सुधारेगा कि जीवों को बचाने के धंधे करेगा। ये तो नया बिजनेस है। कोई जीव मर नहीं जाए तो तू ठेकेदार है क्या? कोई जीव मर नहीं जाए तो मारने वाला तो पहले ही बन गया, बचाने वाला भी बन गया। कोई बात समझ आ रही क्या? ये उपयोग है ना। कोई जीव नहीं मर जाए तो ये उपयोग कहाँ लगा है? वहाँ। अब वहाँ तो एक दो थोड़ी है, अनंत तो है। तो कितने को बचा पाएगा, कितने को नहीं बचा पाएगा? अच्छा, अब इसमें इस जीव के जो उपयोग के साथ में जो राग हुआ, उससे जो अपना जीव नहीं बच पाया उसका बंधन होगा कि उसका बंधन होगा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय यही अमृतचंद्राचार्य। उनसे पूछा, साहब आप तो शार्ट में बता दो, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कैसे बंधन होता है, क्या होता है, ये हिंसा विंसा क्या होती है। तो आप तो सीधा बता दो कि भाई ये जीव मरते हैं, इसमें हिंसा का दोष लगता है कि नहीं। इस जीव के अंदर जो राग आदि का परिणाम उत्पन्न होता है, उस राग से इस जीव की हिंसा होती है।
वो जैन दर्शन क्या, अहिंसा परमो धर्म। तो किसी जीव को नहीं मरे उसका नाम अहिंसा नहीं है। अपने जीव की रक्षा करना। ये कहाँ से आई बात? ये अपने 1.5 अकल क्यों लगा दो? उसका अर्थ ये है कि अपने अंदर राग उत्पन्न नहीं होना, यानी अपने अंदर शुद्धोपयोग उत्पन्न होना, इसमें अहिंसा होती है। शुद्धोपयोग की जगह राग उत्पन्न होता है, इसमें हिंसा होती है। किसकी? आत्मा की हिंसा नहीं होती कभी। शुद्धोपयोग प्रकट नहीं हुआ, इसी का नाम आत्मा की हिंसा है। वो सब बोलना सीख जाता है, उसके भाव को पकड़ना चाहिए ना। मैंने शुद्धोपयोग उत्पन्न नहीं हो पाया, इसी का नाम हिंसा है। क्योंकि शुद्धोपयोग उत्पन्न नहीं हुआ तो उसी जगह राग उत्पन्न होता है। वो राग उत्पन्न होता है तो इस जीव का हिंसा मतलब इस जीव के अंदर वीतराग भाव पैदा नहीं हो पाया, इसका नाम इस जीव की हिंसा है। मैंने शुद्धोपयोग का घात हुआ है। एक एक शब्द से धीरे धीरे ले रहा, पकड़ना चाहिए। जीव का घात नहीं होता है, जीव के शुद्धोपयोग का घात होता है। तो घात भी कब हो, पैदा हो उसके बाद मारा तो घात हो है, और वो पैदा ही नहीं होने देता है। वो कौन सा परिणाम? वो जो राग आदि का परिणाम है वो नहीं आ रही। कोई बात समझ जरा, अभी ऊंचा स्थूल तो सबने सुन लिया, कोई दम थोड़ी है उसमें। अच्छा अब देखो, वो जो राग उत्पन्न हो रहा है, तो वो राग उत्पन्न हो रहा है, उसमें किसकी हिंसा हुई? कि पर जीव से तो कोई वास्ता है ही नहीं। उस राग से इस जीव की हिंसा हुई। इस जीव की हिंसा हुई का अर्थ क्या? कि इस राग ने इस जीव के अंदर शुद्धोपयोग को पैदा नहीं होने दिया, यानी अहिंसा नहीं होने दी, इसका नाम हिंसा है। जीव का घात थोड़ी होता कभी। जीव का घात हो जाए तो त्रिकाली जीव नहीं रहेगा। कोई बात समझना चाहिए ना। और पहले की केजी की क्लास में ऐसी पढ़ाई होगी अपने जीव के अर्थ पर, उसका अर्थ क्या होता है, अर्थ तो जानो। अब दूसरी बात कि वो राग उत्पन्न हो रहा है। अब देखना जरा, राग उत्पन्न हुआ, ये हुई इस जीव की हिंसा। जीव की हिंसा का अर्थ समझ गए? भाषा में से ही बोला जाएगा। मैंने इस राग ने इस जीव में शुद्धोपयोग का जन्म नहीं होने दिया। तो शुद्धोपयोग निर्बंध दशा है, शुद्धोपयोग अहिंसात्मक दशा है। तो वो अहिंसा का परिणाम नहीं हो पाया और हिंसा का परिणाम हुआ। एक बात, अब ये जिसको ज्ञानी बन गया तो उसको राग उत्पन्न हुआ, तो राग उत्पन्न होने में शुद्धोपयोग उत्पन्न नहीं हो पाया, तो वो ज्ञानी बन गया। तो ज्ञानी बनने पर इस राग से हिंसा जान करके इस राग को है जानता है, समझ आया? और अज्ञानी इस राग को उपादेय जानता है। तो इस राग को उपादेय जानता है, मैंने इस हिंसा को उपादेय जानता है, मैंने ये महाहिंसा है। बात समझ आ रही क्या? एक कहा हिंसा, दूसरी कहा महाहिंसा। महाहिंसा में कितने जीव मारे? क्या करा? क्या करा? आपको किस किस को क्या समझ में आया? इस जीव को राग उत्पन्न हो रहा है, इसको हिंसा कहा है। अब पूछ रहे हैं कि महाहिंसा जिन्होंने करी है, तो उस महाहिंसा में कितने जीव मारे? एक कितने मरे? राग को उपादेय मान लिया, उस राग को उपादेय मान लिया, इसका नाम महाहिंसा। इसका दूसरा नाम मिथ्या दर्शन। जीव से के मरने से जैन दर्शन का कोई रिलेशन है ही नहीं। बात समझ आ रही क्या? एक हिंसा है और एक महाहिंसा है। आप हिंसक हो के महाहिंसक? अरे क्या बात कर रहा है? अरे अलौकिक बात है यार। क्या जिनवाने ने कब कहा कि तुम शरीर के बारे में मत सोचो, तुम रोटी खाने के बारे में मत सोचो, तुम दुकान के, कहा ही नहीं जिनवाने में। इस राग को भला जानना ये महाहिंसा है, इसका नाम मिथ्या दर्शन। इसमें कभी सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने राग को कर्तव्य जान लिया। दुकान पे जाना कर्तव्य है कि मजबूरी? घर में रहना कर्तव्य है कि मजदूरी? मजबूरी है। किस किस की जंगल में जाने की भावना, जरा बोलो उससे। देखिए जो टीपे टिपाएंगे आज से कब तक मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। अरे कैसी अलौकिक बात। निरंतर ज्ञानी होने के बाद ऐसी भावना होती है अंदर में कि कब घर को छोड़ वन पर जाऊं। वो स्तुतियाँ, वो तो अंतर का परिणाम है, वो कोई भगवान को सुनाने की स्तुतियाँ थोड़ी है।
निरंतर सम्यक दृष्टि को कब कब घर को छोड़ वन को जाऊं, तो इसके मन में हो कि कब वो दिन वो दशा आए कि अपन जंगल में रहे, निराश निर्विकल्प रहे, या आत्मा को निराहारी तत्व को भोजन की पराधीनता अनंत काल तक के लिए खत्म हो जाए। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए इस आत्मा को भोजन के लिए इतने विकल्प करना पड़ते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। ऐसा विचार तो करो, तो जो राग आदि का परिणाम है वो थोड़ी उसकी ताकत कम होगी, वो है के कोटन चला जाएगा। ऐसा कोई मुँह से बोलने से थोड़ी है बात होता है। अरे कोई व्यक्ति जेल में है और उसकी घोषणा हो गई कि 26 जनवरी अभी आ रही है, इसको छुट्टी मिल जाएगी, और आज उसको 15 जनवरी है, अब बाकी के 15 दिन कैसे निकालेगा वो? ये भगवान अभी कब पूरा हो, कब पूरा हो, आज एक दिन बचा, आज एक दिन बचा। ऐसे ही जिस जीव को ये आत्मा समझ में आए तो संसार में कैसे दिन गिन गिन के निकालेगा। भगवान कभी आत्मा की शांति बढ़े, कब मुनि दशा होए, कभी पराधीनता टूटे, या कब सुबह से शाम तक झाड़ू बर्तन पोछा करो, सश्रम कारावास की तरह, जब जाके शाम को 2 रोटी मिले, वो भी कोई पूछता नहीं कि पेट भरा कि नहीं, सब्जी बची कि नहीं, वो मोह के मारे सबको सब सब्जी खिला दे, खुद पोस्ट पाछ के जीरावन से खाए, और फिर भी वो कहता आई एम वेरी हैप्पी। तेरी तो अरे ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दिन भर मजदूरी करके आता है, महीने भर की तनख्वाह किसको देता है? नहीं, प्रश्न नहीं समझा। अरे किसको देता है? तो मालिक कौन हुआ? अब बेचारा समझ ही नहीं पाता। अब वो मालिक बन गई, अब उसको कुछ पैसे खर्च करना तो वो किससे पूछती है? ऐसा कैसा मालिक के वो अपनी वजह से कुछ भी खर्च नहीं कर पाया। कैसी कैसी दशा है, फिर भी इसको हंसी आती पर समझता नहीं कुछ भी। अरे कैसी कैसी बात है। देखो भावार्थ में सम्यक दृष्टि का ज़्यादा इन्होंने इसलिए नहीं लिखा कि सब पहले कह चुके हैं। अब अपन कल श्लोक लेंगे। हाँ वो लेंगे ना, कल लेंगे।